इसीलिए हमने उनको लीगल नोटिस भेजा है। हम चाहते थे उनके खिलाफ जो क्रिमिनल कार्रवाई है, स्टार्टिंग से क्रिमिनल कार्रवाई सरकार खुद उसको बैन कर रही है और मुख्यमंत्री पब्लिक मीटिंग में उसको उस शब्द को प्रयोग कर रहे हैं। तो इस शब्द का इस्तेमाल बंद कीजिए। वो भी हरियाणा सरकार के पास पहुंचे थे। नमस्कार, मैं राजीव बंसल, आप देख रहे हैं हंसी की आवाज़। आज हम एक ऐसे शख्सियत के साथ बातचीत करना चाहते हैं। आप समझ ही गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूं एक सीनियर एडवोकेट रजत कलसन जी, जो दलित अधिकार कार्यकर्ता के रूप में दलितों को उनके राइट्स दिलवाने के लिए, उन पे कोई एट्रोसिटीज़ हो उनको दूर करने के लिए यहाँ कार्य करते रहते हैं। पिछले दिनों आपको मालूम होगा युविका चौधरी, मुनमुन दत्ता और क्रिकेटर युवराज सिंह, जिन्होंने एक दलित समाज पर ऐसी टिप्पणी की थी, उन पर भी इन्होंने एक्शन करवाया था। आज एक बहुत बड़ा इशू है प्रदेश का कि हमारे मुख्यमंत्री जी के मुख से क्या शब्द निकले जो इनको आपत्ति लग रहे हैं, दलित समाज को आपत्ति लग रहे हैं। इन्हीं से बात करते हैं जनसंवाद कार्यक्रम में धनाना के अंदर। नमस्कार सर, सबसे पहले तो मैं आपका इस्तकबाल करता हूं हंसी की आवाज़ पे, कई दिन बाद आए हैं। जी। और स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं। मेरे साथ है रजत कलसन जी, सीनियर एडवोकेट। सर, धनाना में जनसंवाद हुआ, आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने वहाँ एक संबोधन भी दिया अपना, जब लोगों से संवाद किया, तो आपने उस संवाद से निकले हुए शब्दों पर नोटिस जारी कर दिया उनको। ऐसा क्या आपत्तिजनक शब्द उनसे निकल गया जो आपको नोटिस देने की नौबत आई? देखिए, जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री लोगों की समस्या सुन रहे थे और अधिकारियों को कुछ डायरेक्शंस जारी कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने अनुसूचित जाति समाज की बस्ती के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया, हरिजन शब्द का इस्तेमाल किया, जो करीबन 40 सालों से भारत सरकार ने, हरियाणा सरकार ने प्रतिबंधित किया हुआ है। 40 सालों का मतलब है 1982। जी, जो फर्स्ट सर्कुलर था वो हिज एक्सीलेंसी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो थे उस समय, उनके मार्फत सभी स्टेट्स के चीफ सेक्रेटरीज़ को, यूनियन टेरिटरी के सेक्रेटरीज़ को सब जगह वो भेजा गया था और उसमें स्पेसिफिकली कहा गया था कि इस शब्द का सरकारी कामकाज में व्यवहारिक भाषा में इस पर प्रतिबंध लगाया जाता है। इसके बाद टाइम टू टाइम फिर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर एंड एम्पावरमेंट की गाइडलाइंस, उनके सर्कुलर्स आते रहे, सेंट्रल मंत्रालय जो है इनका, कि भाई इस शब्द का इस्तेमाल बंद कीजिए। वो भी हरियाणा सरकार के पास पहुंचे थे और हरियाणा सरकार इटसेल्फ, इन्होंने खुद भी एक सर्कुलर इशू किया हुआ है सभी डिपार्टमेंट्स को, लोकल बॉडीज़ को, कॉरपोरेशंस को, कि भाई इस शब्द का इस्तेमाल हम लोगों को नहीं करना है, ये प्रतिबंधित किया जाता है। गवर्नमेंट की जो कामकाज की भाषा है और व्यवहारिक भाषा है। तो मुझे नहीं लगता कि मुख्यमंत्री जी को इस बात का पता नहीं होगा। नहीं, बाय द वे उनके रेफरेंस टू कंटेस्ट के अंदर ये शब्द निकल गया हो या डेलिबरेटली ना कहा हो, इसमें ये भी तो हो सकता है। नहीं सर, डेलिबरेटली की बात नहीं है। जिस शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया है, सरकार खुद उसको बैन कर रही है और मुख्यमंत्री पब्लिक मीटिंग में उसको उस शब्द को प्रयोग कर रहे हैं। तो हम किसी आम आदमी के मुंह से इस तरह का शब्द निकले तो हम मान सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी से इस तरह की अपेक्षा नहीं की जा सकती। और वो वीडियो जो है, जो उनके जनसंवाद कार्यक्रम का वीडियो है, वो पूरे प्रदेश में वायरल हुआ है और पूरे एससी समाज ने इस शब्द पर आपत्ति जताई है। अब आपत्ति आप काफ़ी लोगों को ये लगता है कि हरिजन में क्या बुराई है, हरिजन शब्द में क्या बुराई है। तो हरिजन शब्द का मैं थोड़ा सा आप लोगों के माध्यम से मैं प्रदेश की जनता को बता देना चाहता हूँ कि
प्राचीन काल में आपने देवदासी प्रथा का सुना होगा। देवदासी प्रथा में क्या होता था कि भगवान के मंदिरों में एससी समाज की लड़कियों को भगवान की पत्नी बनाकर जबरन रखा जाता था। जो नारी शक्ति थी और जो महिलाएं थी। जी यू मीन। जी। और उन महिलाओं के साथ जो वहाँ के पुजारी वगैरह होते थे वो व्यभिचार करते थे, और व्यभिचार करने के बाद जो संतानें पैदा होती थी उनको भगवान की औलादें कहा जाता था। तो वहाँ से ये इस तरह का प्रचलन शुरू हुआ। ऊपर से महात्मा गांधी ने एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक समुदाय के लिए इस शब्द को इंगित कर दिया। तो इस चीज़ से लोगों को घोर आपत्ति है। मोटा मोटा इसका अर्थ ये है कि जिसका कोई बाप ना हो वो हरिजन है। ऑर्फन, जिसे अनाथ भी कहते हैं। जी, अनाथ भी कह सकते हैं। तो हम लोग जो हैं सारे के सारे हमारे माँ बाप हैं, हमारे परिवार हैं, हमारे पूर्वज हैं, हमारे महापुरुष हैं। हम एक आइडेंटिफाइड कम्युनिटी हैं और हमको इस शब्द पे घोर आपत्ति है। और हमने इसीलिए सर एक और मैं आपसे इंटरप्ट कर रहा हूँ कि नीचे से भी आवाज़ें ऐसी आ रही थी, तो वो क्या? नीचे से बेशक आवाज़ें आती रहे, वो आम जनता है, ठीक है, वो आम जनता है। और आम जनता, इग्नोरेंस ऑफ लॉ जो है वो आम जनता उस चीज़ का ग्राउंड ले सकती है। गरीब लोगों के बीच में मुख्यमंत्री जी बैठे थे। मुख्यमंत्री हेड ऑफ द स्टेट हैं, तो उनसे इस तरह की इग्नोरेंस ऑफ लॉ हैज़ नो एक्सक्यूज फॉर मुख्यमंत्री। जी जी बिल्कुल, उनके लिए बिल्कुल कोई ये एक बचाव का वो नहीं है, ये उनको पता नहीं है। और अगर मुख्यमंत्री जी कोई गलती करते हैं, चाहे उसके पीछे उनकी मंशा है या नहीं है, लेकिन उनको टोकना बहुत ज़रूरी है। उनको टोकना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए हमने उनको लीगल नोटिस भेजा है। हम चाहते थे उनके खिलाफ जो क्रिमिनल कार्रवाई है, स्टार्टिंग से क्रिमिनल कार्रवाई भी शुरू कर सकते थे, लेकिन क्योंकि मुख्यमंत्री हैं और हो सकता है मंशा पीछे ना हो, इसलिए केवल हमने एक लीगल नोटिस भेजा। और लीगल नोटिस भेज के मुख्यमंत्री से मांग की है कि पूरा एससी समाज हरियाणा में 20% है। हर 10 आदमी में से 2-3 आदमी एससी समाज के हैं हरियाणा में। आप राजनीतिक व्यक्ति हैं और आपको प्रदेश के इतने बड़े तबके से माफ़ी ज़रूर मांगनी चाहिए। आपने ये जो नोटिस सर्व करवाया है, किस आपके वकील के थ्रू करवाया है? हमारे साथी वकील है परवेश महिपाल, और मैंने उनके थ्रू ये नोटिस इशू किया है मुख्यमंत्री महोदय को। और हम लोगों ने 15 दिन का समय दिया है मुख्यमंत्री जी को कि आप इस मामले को संज्ञान में लेकर इस मामले में तुरंत प्रदेश की ऐसी जनता से माफ़ी मांगें, अन्यथा फिर जो क्रिमिनल जो नहीं। आपने क्या मीडिया पे भी माफ़ी मांगी, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या पेपर मीडिया, कुछ ऐसा ही बोला है? बिल्कुल, मुख्यमंत्री से हमने यही कहा है कि आप जितने भी संचार के साधन हैं जो आपकी बात को हमारे तक पहुंचा सकते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो डिजिटल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो और सोशल मीडिया हो, सरकार के जो एप्लीकेशन है वो सोशल मीडिया पर हम माफ़ी मांगे। हम लोगों ने ये नोटिस मांगी। रजत कलसन जी ने नोटिस भिजवाया है कि मुख्यमंत्री जी विद इन कन्फाइंड अप टू 15 डेज अपोलोजाइज करें। जो आपत्तिजनक, यानी कि ये कह रहे हैं कि शब्द उनके मुख से निकले हैं या मंशा है नहीं है। ये कह रहे थे कि हम क्रिमिनल एक्ट भी करवा सकते थे, लेकिन उनकी मंशा है या नहीं थी, इसलिए उनको पहले लीगल नोटिस दिया गया है। अगर बाय द वे मुख्यमंत्री जी अपोलोजाइज नहीं करते हैं, फिर अगर नहीं करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने मंजू देवी वर्सेस ओमकार सिंह हालूवालिया के केस में हेल्ड किया है कि यूज़ ऑफ हरिजन वर्ड इज़ ऑफेंसिव, और जो पीड़ित है वो इसमें क्रिमिनल लॉ का सहारा ले सकता है। और क्रिमिनल लॉ का मतलब एफआईआर भी होती है, कंप्लेंट भी होती है, सब कुछ होता है। तो आज वो मुख्यमंत्री के पद पर है, हो सकता है कल ना हो। तो कानून जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सबके लिए बराबर है, ठीक है। तो आगे ये कार्रवाई, जी आगे कार्रवाई हो सकती है। देखते रहिए हाँसी की आवाज़, रजत कलसन जी का वर्जन कितना बड़ा है।